मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा और मजबूत है, तो विल पावर भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और अल्लाह ताला ने इनके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी रखी है, सिक्स सेंस भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनकी हथेली की जो स्किन है वो देखें तो बड़ी खूबसूरत नरम मुलायम स्किन है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करता है। ऐसे इंसान के पास दौलत की कमी नहीं होती, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा दौलत कमाता भी है। अब अगर हम इनकी हाथ की शेप को देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकी स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। हथेली पिंक हो, खूबसूरत स्किन हो, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इनकी गौर से देखें तो शहादत की उंगली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब शहादत की उंगली थोड़ी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेती हैं, ये दूसरों की बातों में आ जाती हैं, धोखा खा लेती हैं। सेकंड फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है तो बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ी सोच समझ के साथ बड़ी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो सन फिंगर है ये और इनकी जो जुपिटर फिंगर है तकरीबन बराबर साइज़ में है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। मरकरी फिंगर छोटी है, देखिए ये बिजनेस की लकीर होती है। मरकरी फिंगर इंसान का जो इंसान के अंदर जो कम्युनिकेशन की सलाहियत होती है ना, बोल चाल के अपनी बातों से दूसरों को कायल करना, दूसरे बंदे की साइकी को समझना, बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना, अपनी चीज़ों को बड़ी समझदारी से लेके चलना, तो ये उसका बताती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इनकी मरकरी फिंगर छोटी है। अब ये क्या क्या कर सकती हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, बंदा हिम्मत जल्दी हार जाता है, अपनी बात दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता और बिजनेस करने में गलतियां करता है और बिजनेस में ऐसी गलतियां करता है कि बाज़ दफ़ा अपनी काफ़ी हद तक जमा पूंजी भी कभी कभी ज़ाया कर देता है। इनकी मरकरी फिगर अगर छोटी हो ना तो ये अच्छी नहीं होती। इसकी जो अच्छी लेंथ है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी लेंथ को अगर आपने देखना कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो ये होती है आपकी सन फिंगर। इसका ये जो फर्स्ट फोर होता है ना, इसकी ये जो लाइन होती है इसको इससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। देखिए यहाँ तक अगर आएगी ना इस पोर से भी थोड़ी सी ऊपर, इसको मरकरी फिंगर हम अच्छी लेंथ में मानेंगे। अगर इतनी इनके पास फिंगर होती तो ज़बरदस्त गुफ्तगू करते, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को अपनी बातों से कायल करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे सेल्समैन, बहुत अच्छे हर लिहाज से ना ऐसा बंदा बातों में किसी को आगे नहीं निकलने देता। और ऐसे इंसान की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, बड़ा क्लेवर होता है, बड़ा चालाक होता है। लेकिन जब आपकी ये मरकरी फिंगर होती है छोटी तो फिर लोग आपको करते हैं चीट, लोग आपको लगाते हैं चूना, आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, प्रेशराइज आप जल्दी होते हैं, जल्दी प्रेशर ले लेते हैं। जब आपकी ये सन फिंगर भी छोटी होती है, ये जितनी बड़ी होगी इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होगा, आप दूसरों की बातों में इतनी आसानी के साथ नहीं आएंगे, आप अपने दिमागी सलाहियतों का और अपनी जुर्रत का, अपनी दिलेरी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो इनकी जो जुपिटर माउंट है वो ये बता रहा है कि माशाल्लाह जुपिटर माउंट इनका बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। और यहाँ पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं। जब यहाँ पर खड़ी लाइनें होंगी तो रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर का साइन बन रहा है तो ये अपना घर भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको प्रॉपर्टी भी देगा, नेम फेम भी देगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। ज़िंदगी की लाइन शुरू में बताती है कि ये थोड़ी सी स्ट्रगल बचपन में इन्होंने ज़रूर देखी है, चाहे इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसाइल थे, प्रॉब्लम थे, पर बचपन में इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी है। यहाँ से देखिए तो ये होता है अंदरूनी मंगल का उभार। तो अंदरूनी मंगल के उभार से अगर कुछ लाइनें ऐसे काटे ना किस्मत की लाइन को, तो इंसान को अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं, तो गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें। और दूसरी बात ये कि इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी, इनके साथ धोखा ज़रूर होगा, तो उस चीज़ से भी इनको बचने की ज़रूरत है। याद रखें
जब भी आपकी ये होती है आपकी दिल की लाइन, अगर ये दिल की लाइन ऐसे इसमें ऐसे कट नीचे की तरफ आए तो इस लम्हे आपको इनको 30 से 40 साल की उम्र में भी एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ ज़रूर होगा, और 40 से 45 साल की उम्र में तो लाजमी इनके साथ चीटिंग होगी। दिल इनका बुरे तरीके से टूटेगा, दिल आप ये कह रहे कि किसी हद तक डिप्रेशन में जाने के चले जाएंगे 40 से 45 के दरमियान, तो बिल्कुल मुश्किल टाइम इन पे ज़रूर आएगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि दिली तौर पे ये बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन किस्मत इनकी लाइन इनकी इतनी स्ट्रांग है कि ये उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये सन लाइन जो है वो बिखरी हुई है, और फिर यहाँ से इसने एक लाइन ने इसको ऐसे काटा भी है। अगर आप बहुत आपके अंदर टैलेंट हो और आपको ये समझ ना आ रही हो कि यार मुझे कौन सी फील्ड चुननी है, मुझे किस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है, तो मैं उस टैलेंट पे काम करूँ, तो ऐसा नहीं ये कर पाएंगे। अब देखें तो यहाँ पर इनकी 3-4 लाइनें ये बताती हैं कि ये 2-3-4 काम एट अ टाइम करने की कोशिश करेंगे, या मुख्तलिफ टाइमों पे अलग अलग काम करेंगे, लेकिन किसी एक काम में भी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे इनको एक नाकामी मिल जाएगी। इनके कोई भी काम ये अपने या तो रुपये पैसे का लॉस करेंगे, या इनकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी और इनको अच्छी खासी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी सन लाइन को ऐसे कोई लाइन यहाँ से काट देती है तो इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, ठीक है। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनको लंबी मिली है, 80-90 साल तक एज होगी। यहाँ से ये लाइनें ट्रैवल की तरफ, मून की तरफ भी जा रही हैं, तो जो बता रही हैं कि ये ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है जी। गार्डियन एंजल लाइन इनको मिली हुई है, तो ज़िंदगी में जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा अल्लाह ताला इनको उस हादसे से भी महफूज रखेगा। ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, 80-90 साल एज होगी। वीनस माउंट ये बता रहा है कि ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, ज़हनी टेंशनों का सामना करना पड़ेगा, और वो जो ज़िंदगी का मज़ा होता है ना वो नहीं ले पाएंगे। पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ तो ये अपनी गलतियों से रुपया पैसा ज़ाया करेंगे, और दूसरा जिस कदर इनको ज़िंदगी में एक सुकून होना चाहिए या बहुत ज़्यादा एक खुशियों से इंजॉय करना चाहिए, उस सुकून की कमी भी इनकी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इनके मून माउंट पे देखें तो बड़ी गहरी सफ़र की लाइन, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो बैरूनी दुनिया से ये पैसा कमाएंगे, डॉलर रुपया पैसा इनके पास आएगा। बाहर के मुल्क भी ये जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, या ये किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिसका ताल्लुक बाहर के मुल्क के साथ हो, क्योंकि यहाँ पर सफ़र की बड़ी गहरी लाइन मौजूद है। तो बिल्कुल ये सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, या दूसरे ममालिक के साथ इनका रब्ता होगा, किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिससे इनको बाहर का पैसा भी इनके पास आएगा। अब यहाँ पे दिल की लाइन का मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल की लाइन इनकी डैमेज हुई है, और यहाँ पे इसको कट मिले हैं। अब इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए इनको जो पहला सदमा मिलेगा 20-22 साल की उम्र में, फिर 35-40 साल की उम्र में, या 40 से 45 साल की उम्र में, यहाँ पे 40 के करीब करीब तो इनको लाजमी नुकसान होगा, 40 से 45 के दरमियान। 30 से 35 साल की उम्र में भी इनका एक लॉस होगा, इनकी जो डाउनफॉल होगा ना इनका तकरीबन 35 साल की एज में आना शुरू हो जाएगा, और नियर अबाउट आगे फिर ये 50 तक ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। ज़्यादा तकलीफें इनके दिल को पहुँचेंगी, इनको इनके एतमाद को ठेस पहुँचेगी, इनके साथ चीटिंग होगी, और धोखा करने वाले कोई और नहीं होंगे, इनके अपने यार दोस्त होंगे, इनके अपने खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बिजनेस की लाइनें भी इनके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन बिजनेस की लाइन टूट टूट के चल रही है। जब बिजनेस की लाइन टूट टूट के चलती है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में इस बंदे ने नुकसान जरूर करना है, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन होती ना, ऐसे सीधी एक लाइन होती, तो फिर इनको बिजनेस में बहुत कामयाबियां मिलेंगी। 2-3 बड़े नुकसान ये अपने बिजनेस में करेंगे, और इस वक्त ये सख्त क्राइसिस में हैं, लेकिन अल्लाह करेगा ये इन क्राइसिस से निकलेंगे। साथ ये वाली लाइनें भी इनको सपोर्ट करेंगी। तो इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन आगे चल के ये इंशाल्लाह ताला इनके पास दौलत आएगी और ये इन क्राइसिस से निकल जाएंगे। अब मैं क्यों बड़े पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये क्राइसिस से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बड़ी पावरफुल इनकी किस्मत की लाइन बता रही है। 40 पे जाके थोड़ा सा ज़हनी टेंशनें मिलेंगी, यहाँ पे एक जजीरा बना हुआ है, तो 40 से 50 के दरमियान भी इनको थोड़ी सी टेंशन मिलनी थी, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी इनको लाजमी नुकसान होगा, और फिर करीब नियर अबाउट 50 के करीब भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम
इनकी ज़िंदगी में आएंगे और दिल से रिलेटेड इनको धोखे लाजमी मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो ये इनको हर तरह के क्राइसिस से निकाल देंगे। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, ज़िंदगी की लाइन भी माशाल्लाह मजबूत है, ये भी इनको इन प्रॉब्लम से निकालेगी। दिमाग की लाइन बड़ी स्ट्रेट और सीधी है, ये भी प्रॉब्लम से निकालेगी। और दिल की लाइन थोड़ी सी वीक है लेकिन मुकम्मल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा खूबसूरत इनका जो है ना वो मनी ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ये मनी ट्राइंगल है इनका, ये देखिए जब आपके पास इतना खूबसूरत मनी ट्राइंगल, सॉरी एम का साइन हो, मैं इसको मनी ट्राइंगल बोल रहा हूँ, जब आपके पास इतना खूबसूरत एम का साइन हो और यहाँ पे इतना खूबसूरत मनी ट्राइंगल बन रहा हो, बल्कि डबल डबल बन रहा हो, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्राइसिस से निकलेंगे, रुपया पैसा आपके पास आएगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। ओल्ड एज में यहाँ से आप देखें तो सेटल माउंट पे यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइनें, 50 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आगे फिर किस्मत की लाइन जो है वो ऐसे 2 या 3 भागों में तकसीम हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा, बुढ़ापा इनका आगे अच्छा है। और रहा मसला 40 से 50 साल की उम्र, तो वो भी इनकी इंशाल्लाह ताला 40 से लेके 50 के दरमियान भी, जहाँ पे जितने मर्जी प्रॉब्लम आए लेकिन अभी ये इस फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कट आया है। ये बता रहे थे कि अभी ये सख्त मुश्किल में है, तो ये तकरीबन टाइम बनता है 40 से 45 के दरमियान। तो 40 से 45 के दरमियान इस फेज़ में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, तो बिल्कुल भाई आप परेशान ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी देर के लिए रुकी है, 2-3 साल आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे फिर आपकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम आपका बड़ा बेहतरीन होगा। इसी तरह हम राइट हैंड पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जुपिटर माउंट पे अच्छी लाइनें मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला रूहानियत स्पिरिचुअलिटी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। ये याद रखिए, दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान के साथ चीटिंग ज़रूर होती है, चाहे यार दोस्त धोखा कर दें या अपने रिश्ते धोखा कर दें। ये दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है तो ये चीटिंग का बताती है कि आपके साथ चीटिंग ज़रूर होगी, ठीक है जी। और ये पक्की बात है, ये कोई एक साइन देके या किसी किताब में लिखी बात नहीं आपको बता रहा, बल्कि जो मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस है मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में शुरू में स्ट्रगल मुश्किलात ज़रूर आई, ज़हनी टेंशनें भी इन्होंने शुरू में बहुत देखी हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को ये बेहतर करेंगे। यहाँ पे भी 40 साल की उम्र तक तो किस्मत की लाइन बड़ी ठीक रही है, लेकिन यहाँ पे जाके ये डिस्टर्ब हो गई है, तो अभी ये इसी फेज से गुजर रहे हैं। अभी ये जो बड़ी सख्त मुसीबतें आई हुई हैं, तो जनाब दोबारा आप अपने इस फेज से आप निकल जाएंगे। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे रुक गई है, तो आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो मुझे कहते हैं यार मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, मैं बड़ा मायूस हो गया हूँ, मैं बड़ा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैंने फिर इनको हौसला दिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्राइंगल का साइन भी ये इधर बन रहा है। तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से 40 से 50 साल की उम्र में अभी कुछ कर्जा वगैरह इन पर चढ़ गया, इंशाल्लाह ताला वो कर्जा भी उतर जाएगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। सन लाइन भी ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, रुपये पैसे में भी इनको कामयाबियाँ मिलेगी और आने वाला जो टाइम होगा इनका बड़ा बेहतरीन होगा। बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा होगा, बल्कि ये 2 साल मुश्किल हैं, 2 साल बस आपने सब्र से काम लेना है और आप इंशाल्लाह ताला इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो। बाकी इनका लोशो पर चार्ट हम देख लेते हैं, तो लोशो पर चार्ट में भी इनका जो है वो 1 नंबर 2 दफ़ा है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा, अल्लाह ताला इनको बड़ी सीट देगा, किसी बड़ी अच्छा इनका बिजनेस होगा, अच्छी जॉब होगी। नंबर 2 इनके पास है तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। नंबर 3 भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, तो अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन है, वेल एजुकेशन है। 4 नंबर इनके पास नहीं है, तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना पैसा ज़ाया करेंगे। बिल्कुल कर्जा इन पे चढ़ गए, दूसरों पर एतमाद की है, डिप्लोमेटिक है, कोई नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाई लागेज से बना नहीं कहता, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना और कभी कभी अपना दिमाग इस्तेमाल ना करना, ये होगा। लोग जो है जो ज़्यादा क्लेवर होंगे वो इनको चूना लगा देंगे, बिल्कुल चूना लग गया, इनके साथ धोखा हो गया और ये 4 नंबर की कमी की वजह से इनके साथ हुआ है। 4 नंबर होता है राहु का, राहु आपको चालाक भी बनाता है और राहु से, राहु आपका स्ट्रांग हो तो लोग आपको धोखा नहीं दे पाते। तो इनका राहु चूंकि वीक था, इस वजह से इनके साथ चीटिंग हो गई है, रुपया पैसा ज़ाया हुआ है इनका। 5 नंबर इनके पास है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको अपना घर देगा। 258 ये सिल्वर योग है,
तो बिल्कुल इनके पास अपना घर है, अल्लाह ताला इनको घर देगा, बड़ा घर देगा। और बाकी 816 भी है, तो इनका ये कभी भी बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी, रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा, इनकी अच्छी जॉब भी रहेगी, इनका अच्छा बिजनेस भी रहेगा। 7 नंबर की कमी की वजह से थोड़ी सी वो जो एक इंसान के अंदर एक समझदारी होती है, चीज़ों पे पहले बंदा अच्छी तरह तहकीक कर लेता है, बंदा गौर फिक्र कर लेता है, फिर इंसान धोखे नहीं खाता। तो थोड़ी सी लापरवाही, दूसरों पे अंधा एतमाद, ये चीज़ें इनको नुकसान देंगी। डबल 8 जब आता है तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, आप थोड़े से शकी वहमी हो जाते हैं, या आप दौलत कमाने के लिए शॉर्ट रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप लालच में आएंगे ना, डबल 8 वाले लालच में आ जाते हैं, तो जब भी आप लालच में आएंगे, लालच का सौदा करेंगे, लालच में आपके इंसान का दिमाग काम नहीं करता, इंसान सोचता नहीं है। इंसान को सिर्फ उस वक्त दिमाग में लालच होती है कि मैं यूं करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। भाई, जो आपका पैसा डबल नहीं होगा, बल्कि जो आपके पास होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो बिल्कुल डबल 8 वालों को चाहिए, अगर ट्रिपल 8 भी आ रहा है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। अपनी ये जो दिमाग की खिड़कियाँ आपकी तेज तेज घूमना शुरू हो गई है ना, अपनी गलतियों की वजह से आपने अपना कैरियर खराब किया है, तो अब आप अपनी दिमाग की खिड़कियों को थोड़ा सा स्लो करें, कूल हो जाएं, दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो भी आप जिन क्राइसिस में फंसे हुए हैं, तो आपको 816 भी इन प्रॉब्लम से निकाल देगा, 951 भी आपको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा, और 3-5 का योग भी आपको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा। 258 भी आपके पास है, तो इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, और जो भी आपकी ज़िंदगी में टेंशनें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी हल हो जाएंगी। अब थोड़ा सा जायचा का देख लेते हैं। 3 और 6 का मालिक मरकरी, ठीक है जी, ये गुरूब होके बैठा है 8वें घर में। इसका मतलब मरकरी जब आपका गुरूब हो जाए, वीक हो जाए, तो इसका मतलब ये कि ये बंदा बहुत बेवकूफ़ियाँ करेगा, और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अच्छी खासी जो इसने दौलत कमाई होगी, वो ये बंदा ज़ाया करेगा एक दफ़ा, तो बिल्कुल ये ज़ाया कर बैठेगी। उसके बाद जो 4 दूसरे घर का मालिक जो है वो मून है। अब मून को देखिए, मून किधर बैठा हुआ है, मून भी वीक होके बैठा हुआ है, तो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी, अपने रिश्तों से कोई ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि रिश्तेदार इनके चीटर ही हैं ज़्यादा। ठीक है जी, 29 डिग्री पे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनका जो सेकंड हाउस है वो बहुत वीक है, बिनाई इनकी वीक हो सकती है, सेविंग ये सारी अपनी ज़ाया कर सकते हैं, और दांत इनकी जल्दी ख़राब हो सकती हैं, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, और इसके अलावा जितना इन्होंने, और नंबर मून जो है वो 29, मून का मतलब है इनका अपना दिल, इनका अपना हार्ट, तो हार्ट इनका बड़ा कमज़ोर है, जब भी कोई मुसीबत आएगी जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी हिम्मत हार देंगे। तो बिल्कुल ना, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके अंदर एक एनर्जी भरी है, आपके अंदर एक हौसला पैदा किया, तो आप अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह करम करेगा। 5 का मालिक सन है जी, सूरज है, और सन देखिए किधर बैठा हुआ है, सन जो है वो किस्मत वाले घर में बैठा हुआ है, तो वो जो एक लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसकी कमी है। 3 और 6 का मालिक मरकरी है, तो घर में भी सुकून की कमी इनकी ज़िंदगी में रही है, घर में इनका कोई सुकून नहीं रहा ज़िंदगी में ज़्यादा। 2 और 7 का मालिक वीनस है, वीनस की पोजीशन देखिए किधर है, वीनस, वीनस जनाब यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, बिजनेस 10वें घर में, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, लेकिन इनको अगर अपना ये टैलेंट सही यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनके ये बाहर भी जाएंगे, और बाहर से भी इनको पैसा आ सकता है, और ट्रैवलिंग ये ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे, और रुपया पैसा कमाएंगे, और जो भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतना टैलेंट रखा हुआ है, तो अपने टैलेंट का सही यूज़ करेंगे, तो हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम से निकल आएंगी। 1 और 8 का मालिक मार्स है, वो वीक है, तो जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो पूरी पूरी नहीं होती, उसमें रुकावटें आती हैं, किसी के अंडर जॉब करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बिजनेस ही करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब 9 और 12 का मालिक जो जुपिटर है वो भी वीक है, तो बिजनेस में भी ये लॉस करेंगे। ये जो बिजनेस है वो जुपिटर जो है वो 7वें घर को हम देखते हैं, और जो यहाँ पे सैटर्न भी बैठा हुआ है, मार्स भी बैठा हुआ है, जुपिटर वीक है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा, प्रॉब्लम आएंगी। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है 9वें घर का, और वो बैठा आके 9वें घर में, तो सेकंड मैरिज भी इनकी मुश्किल से ही चलेगी, शादियों में कोई ज़्यादा सुख नहीं होगा, या इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोई इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगी। कैरियर में भी इनको मसाइल का सामना होगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा होने में भी इनको मुश्किलात
پیش آئیں گی. 2 اور 7 کا مالک وینس، وہ بھی ان کا تھوڑا 2 اور 7 کا مالک وینس ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس 5واں گھر ان کا بڑا بھی زبردست ہے اور ان کا 12واں گھر بڑا زبردست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے بھرپور ٹیلنٹ کا استعمال کریں، ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ رکھا ہے، تو اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہوئے بس یہ نا مایوسی اور ناکامی کو اپنے دل سے نکالیں، ڈپریشن سے نکلیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ کما لیں گے. آنے والا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا اور آگے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرینڈس، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ. اور اگر آپ اپنا ہاتھ ہیٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ اس پہ رابطہ کریں. پاکستان سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں اس کو. یہ 0336 570 80 42 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا جو کوڈ ہے نا 92 وہ آپ نے پہلے لگانا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان سے اگر آپ باہر سے رابطہ کریں گے تو پھر آپ نے 92 یہ پاکستان کا کوڈ ہے، کنٹری کوڈ، یہ آپ نے پہلے لکھنا ہے 92، پھر آگے لکھنا ہے آپ نے 0 کو، پھر آپ نے نہیں لکھنا، پھر آپ نے لکھنا ہے 336 570 80 42. تو بالکل آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میں جیسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی اور بڑی ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی.